Hello guys, welcome to all of you in our official YouTube channel HR Creation. So guys, हम लोग आज करेंगे 11th क्लास की केमिस्ट्री। 2 लेक्चर आप लोगों के हो चुके हैं, 3rd लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, एक बार हम फटाफट उसको क्विक रिवाइज करेंगे, देन हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। देखिए गाइज, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एनवायरनमेंट के ऊपर किन किन चीज़ों का इफेक्ट पड़ रहा था। फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस गैसेज जो हमारी थी, CO2 जो था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, या फिर CFC था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि नेचर ऑफ मैटर क्या है, उसकी फिजिकल स्टेट देखी थी, यानी कि हम लोगों ने और उसको क्लासीफाई किया था ऑन द बेस ऑफ उसकी फिजिकल स्टेट, और उनके अंदर से हमारे पास निकल के आया था सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। ठीक है, हमने 3 ही स्टेट उसकी एक टाइप से देखी थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 स्टेट होती है, हमारे पास और भी फर्दर है, वो हम लोग अभी देखेंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था उनके थोड़े थोड़े करैक्टर की, सॉलिड कैसे होते हैं, लिक्विड कैसे होते हैं, और गैसेज के जो पार्टिकल्स है वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं। यहाँ तक का जो हमारा काम था वो कल हमने किया था। अब हम फर्दर उसी को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे हमारे टॉपिक को। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास 3 स्टेट, जो पहले हम सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि पहले हमें सिलेबस पढ़ना है, फिर हमें अच्छे लेवल पे करना है। तो सिलेबस के अंदर हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट्स के बारे में आपसे पूछा जाता है कि किसी भी मैटर की कितनी स्टेट आपके पास है। हम लोगों ने कल उनके थोड़े से करैक्टर भी देखे थे, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मेनली अगर हम बात करें, या फिर कहिए कि उनके जो पार्टिकल्स है वो किस तरीके से आपस में अरेंज थे, क्या उनका अरेंजमेंट था। सो देखिए गाइज, एक बार फटाफट हम उसको देखते हैं। अगर हमारे पास मान लिया हमने कि सॉलिड कोई मैटर है, अगर अपने पास कोई सॉलिड मैटर है, तो उस सॉलिड मैटर का हमें कैसे पता होगा। तो उस सॉलिड मैटर के पास आपके पास होगी डेफिनेट शेप। ये एक सॉलिड है, ये कल भी ऐसा था, ये आज भी ऐसा है, ये 2 साल बाद भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इसकी एक डेफिनेट शेप है। इसके जो पार्टिकल्स है वो इसी तरीके से अरेंज है, ऐसा नहीं है वो 2 दिन बाद उनकी जो अरेंजमेंट्स होगी वो अलग तरीके से होगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनके जो पार्टिकल्स अटैच हैं, इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी एक डेफिनेट शेप है, इसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम है। तो यानी कि कोई भी ऐसा मैटर जो होगा जिसकी डेफिनेट शेप होगी, जिसकी डेफिनेट वॉल्यूम होगी, उन मैटर्स को हम नाम दे सकते हैं कि दीज आर सॉलिड। सॉलिड के बाद हमारे पास आता है लिक्विड मैटर के बारे में। सो मैंने लिखा है यहाँ पे कि डी वॉल्यूम बट नॉट डी शेप। डी यहाँ पे डिफाइन कर रहा है आपको डेफिनेट के बारे में, कि डेफिनेट वॉल्यूम होगी लिक्विड के पास बट नॉट डेफिनेट शेप। क्योंकि लिक्विड ऐसे होते हैं, मान लिया हम लोगों ने 1 लीटर लिक्विड ले लिया एक जग के अंदर, ठीक है। अब उसी 1 लीटर लिक्विड को मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें से 4 या 5 या 6 गिलासों के अंदर उसको डाल सकता हूँ। तो यानी कि वो जो 1 लीटर जग के अंदर हमारे पास पानी था, या कुछ भी लिक्विड जो भी आप लोगों ने लिया है, उसी के अब हमने क्या कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया डिफरेंट टाइप के बीकर के अंदर, ग्लास के अंदर, जार के अंदर। उसकी जो वॉल्यूम थी वो अब भी 1 लीटर है, बट पहले उसकी जग की शेप थी। अब उसने जो भी नया कंटेनर, जो भी ग्लास बीकर उसने लिया होगा, ट्यूब ली होगी, अब उसने उन जैसी शेप ले ली है। तो इसका मतलब हमने वही बताया कि लिक्विड जो होंगे उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होगी, कि वॉल्यूम उनकी फिक्स रहेगी, बट नॉट डेफिनेट शेप। लेकिन उनकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं रहेगी। पहले उनकी जो शेप थी वो अलग टाइप की होगी, बाद में उनकी शेप जब हम चेंज कर देंगे बीकर को, तब उनकी शेप जो है वो अलग टाइप की होगी। इसके बाद हमारे पास आता है गैसेस, यानी कि 3rd स्टेट की अगर बात करें, तो यहाँ पे लिखा है कि नाइदर डी शेप नॉर डी वॉल्यूम, कि गैसेज ऐसे होती है जिनके पास ना तो डेफिनेट शेप होती और ना ही उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होती। सो गाइज, जो गैस होगी उसका अपना कोई शेप नहीं है, वो किसी भी टाइप के कंटेनर के अंदर जिसमें भी आप डालते हो, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर फिल्ड, कि जिस कंटेनर में आप डालोगे
उसी कंटेनर के जैसी आप वो शेप ले लेगी। आप लोगों ने देखा डिफरेंट टाइप के सिलेंडर्स होते हैं। सीएनजी का जो सिलेंडर होगा वो अलग टाइप का होगा, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होगा वो अलग टाइप का होगा, आर्गन गैस का जो सिलेंडर होगा वो अलग टाइप का होगा। वेल्डिंग के जो मिस्त्री है, जो मैकेनिक्स है, वो जो रखते हैं उनके पास अलग टाइप का होगा। तो डिफरेंट टाइप के गैसेस के लिए डिफरेंट टाइप के सिलेंडर्स का यूज़ किया जाता है। इवन दे हैव अ डिफरेंट कलर। ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होगा उसके पास एक अलग कलर होगा सिलेंडर का, आउटर कवरिंग के ऊपर। ऑक्सीजन का अलग होगा, आर्गन गैस के लिए अलग होगा, सीएनजी के लिए अलग होगा। हर एक सिलेंडर के ऊपर हर एक डिफरेंट गैस का डिफरेंट कलर होता है, ठीक है। तो गैस के पास ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ये था हमारा इन तीनों के बारे में, क्योंकि मेन हम पहले यही पढ़ेंगे। अब हमने क्या किया, हम इन तीनों स्टेट्स को एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे इंटर कन्वर्ट का मतलब, मेरे पास सॉलिड था, कोई बंदा आया उसने मेरे को बोला मेरे को लिक्विड दो। अब मेरे पास तो सॉलिड है तो मैं उसको लिक्विड कैसे दूंगा, बट मैं उसको दे सकता हूँ। वो डिपेंड अपॉन करता है हमारी कंडीशंस के ऊपर कि हमारे पास उस दौरान कैसी कंडीशन है। फिर लिक्विड जब मान लिया हमारे पास लिक्विड आ चुका है, अब वो कहेगा हमसे कि हमें गैस दे, लिक्विड नहीं चाहिए। अब हम उसको गैस भी प्रोवाइड करा सकते हैं उसी लिक्विड से, बट हमें क्या चाहिए, कुछ कंडीशन चाहिए। इस तरीके से हम इन स्टेट्स को आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स दीज स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल विद ईच अदर। सो देखिए चेंज करते हैं। चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा एस डिफाइन कर रहा है आपके सॉलिड को। यहाँ पे हमने लिखा एल दैट इज लिक्विड, यहाँ पे हमने लिखा जी दैट इज गैस। अभी हम प्लाज्मा की बात बाद में करेंगे, पहले इन तीनों के केस को देखते हैं। सो देखिए जब हमारे पास सॉलिड था, सॉलिड के बाद हमने दो एरो लगाए हैं, हाफ हाफ, जिनका जो फेस है वो हाफ फेस इसका फॉरवर्ड है और हाफ फेस जो है इसका बैकवर्ड है। इसका मतलब ये जो आपका साइन है, ये साइन आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि रिएक्शन जो होगी वो फॉरवर्ड भी जा सकती है, रिएक्शन जो होगी वो बैकवर्ड भी जा सकती है। इसका मतलब हमारे पास दोनों टाइप के स्टेप हो सकते हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी। सो देखिए गाइस, जब हमारे पास सॉलिड था बट हमें चाहिए लिक्विड, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक साइन डाला हुआ है। ये साइन आपका डिनोट करता है हीट को, टेम्परेचर को, ठीक है। अगर इसका मतलब हो गया कि सॉलिड को अगर हम हीट प्रोवाइड करवा देते हैं, सॉलिड जो मैटर था हमारा कुछ भी हो सकता है, उस सॉलिड मैटर को अगर मैंने हीट प्रोवाइड करवाई, सो दैट कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड मैटर, यानी कि ये पिघल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लिक्विड मैटर के अंदर। हमने ऊपर लिखा भी है कि कैसी प्रोसेस होगी, यहाँ पे मेल्टिंग की प्रोसेस होगी, मेल्ट हो जाएगा ये जो मैटर होगा। अब हमारे पास आ चुका है लिक्विड। अब हम लिक्विड से क्या चाहिए, लिक्विड तो उसने को चाहिए नहीं था, अब उसको चाहिए गैस। सो ये जो आपका लिक्विड था, लिक्विड से अब हमें चाहिए गैस, तो क्या करेंगे, फिर हमने दोबारा साइन डाल दिया हीट का। तो इसका मतलब हम लोग हीट करेंगे इस लिक्विड को हीट करेंगे, उसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएंगे एंड दैट कन्वर्ट इनटू गैसेज विद द हेल्प ऑफ विद द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन। सो लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब लिक्विड के वेपर्स बन रहे हैं एंड दैट कन्वर्ट इनटू गैसेज। सो इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं वेपोराइजेशन। सो सॉलिड से बना पहले लिक्विड बाय टेकिंग अप हीट, लिक्विड से बना गैस बाय टेकिंग हीट, ठीक है। अब हम प्रोसेस को अपोजिट कर देते हैं। अब हमारे पास गैस है बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लिक्विड। सो गैस को हम लोग क्या करेंगे गाइस, कूल करेंगे। गैस से जब आप लोग लिक्विड बनाते हो तो इट मीन्स यू हैव ए प्रोसेस दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। इसका मतलब आप लोग गैस को कन्वर्ट कर रहे हो लिक्विड के अंदर और प्रोसेस यहाँ पे चल रही है कंडेंसेशन। अब ये प्रोसेस कैसे चल रही है, देखिए जब आपने सॉलिड से लिक्विड किया था तो इसका मतलब आपने मेल्टिंग किया था, जब लिक्विड से आपने गैस किया था तो इट मीन्स यू हैव वेपोराइजेशन, जब गैस से आप लोग लिक्विड कर रहे हो तो इट मीन्स कंडेंसेशन। अब हमारे पास चलिए जो गैस थी वो कूल हो गई है, कंडेंसेशन की प्रोसेस हो चुकी है और हमारे पास आ चुका है लिक्विड। अब हमें इस लिक्विड से बनाना है सॉलिड, तो हम गैस लिक्विड को क्या करेंगे,
कूल कर देंगे। लिक्विड जो होगा उसको कूल करेंगे, जैसा आप लोग क्या करते हो, पानी रखते हो फ्रीजर के अंदर, वो क्या होता है लिक्विड। बट जब उसको लो टेम्परेचर मिलेगा, जब उसको जितना कम हम टेम्परेचर करेंगे फ्रीजर का, तो उतना ही आपके पास वो जल्दी जमेगा, यानी कि वो कन्वर्ट हो जाएगा बर्फ के अंदर। सो लिक्विड से कूलिंग के यानी कि फ्रीजिंग करेंगे, वहां पे प्रोसेस होगी फ्रीजिंग, एंड दैट कन्वर्ट इनटू द सॉलिड मैटर। सो सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से अगेन हमारे पास लिक्विड, और लिक्विड से सॉलिड। तो ये तो हो गया इनका आपस में इंटर कन्वर्जन। अब सामने वाला बंदा हमसे भी 2 कदम आगे है, वो आपसे ये पूछेगा ही नहीं, वो आपसे ये पूछेगा नहीं कि सॉलिड से लिक्विड बनाओ, लिक्विड से गैस बनाओ, या गैस से लिक्विड बनाओ, या लिक्विड से सॉलिड बनाओ। वो आपसे पूछेगा कि आपके पास सॉलिड है और आपको चाहिए डायरेक्ट गैस, यानी कि आपको लिक्विड की जो स्टेट है वो क्रॉस करनी है और डायरेक्ट आपको पहुंचना है किसके ऊपर, गैस के पास। देखिएगा इस यहाँ पे लिखा है S, यहाँ पे लिखा है G, और ये एक एरो है जिसका फेस ऊपर की तरफ है। अब एरो का फेस इस साइड, एरो का फेस इस साइड, और अब ये एरो आके मिल चुका है गैस वाले के ऊपर। इट मीन्स ये जो प्रोसेस है सॉलिड से, ये आपको क्या शो कर रही है कि आपका जो मैटर है वो आ सकता है गैस के अंदर भी, विद द हेल्प ऑफ कौन सी प्रोसेस। अब हमें प्रोसेस देखनी है क्योंकि हमें साथ साथ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक प्रोसेस होती है, मेनली सब्लिमेशन हम लोग करते हैं स्कूल्स के अंदर भी, कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर भी। कैम्फर होता है हमारे पास, कैम्फर को क्या करेंगे, चाइना डिश के अंदर लेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखेंगे, नीचे से उसको हीट देते रहेंगे साथ साथ, और जो हमारा कैम्फर होगा उसके ऊपर हम लोग फनल लगा देंगे, फनल को क्या कर देंगे, कॉटन के साथ बंद कर देंगे। अब क्या होगा, जैसे जैसे उसको हीट मिलेगी वो जो कैम्फर है वो कन्वर्ट हो जाएगा, एंड उसकी जो शेप होगी जाके वो अपने फनल का जो अंदर का एरिया होगा इंटीरियर साइड, उसके ऊपर जाके चिपके जाएंगे, यानी कि हमारे क्रिस्टल्स बन जाएंगे। सो सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, वो भी सॉलिड होता है बट दैट कन्वर्ट इनटू दी गैसेस। सो सॉलिड से आप लोगों ने क्या कर लिया, ये गैस में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास था गैस और हमें चाहिए सॉलिड, सो प्रोसेस को वापस करेंगे, एंड वापस करने का मतलब यहाँ पे प्रोसेस लगेगी, दैट इज डिपोजिशन। 9th के अंदर ये बड़े आप अच्छे से पढ़ के आए हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन एंड डिपोजिशन। सो दैट्स वाई ज़्यादा टाइम यहाँ पे हम लोग इन बेसिक चीज़ों के ऊपर नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो बिल्कुल बच्चों वाला खेल है, इतना तो आप लोगों को आता है, आई नो वेरी वेल। सो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, और गैस से सॉलिड, दैट इज डिपोजिशन। अब हमने प्रोसेस को हमने लिखा ज़्यादा है बट बोला कम है, क्यों? देखिए गैस से हम लोगों ने लिख रखा है यहाँ पे प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या है, ये मैंने आपको अभी इस वजह से नहीं बताया क्योंकि हम लोग अभी सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात कर रहे थे। अब हम लोग इसकी नेक्स्ट टेस्ट के ऊपर आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है और आपके एग्जाम्स में भी श्योर पूछी जाएगा। सो देखिए गाइज, हमारे पास होती है एक स्टेट प्लाज्मा। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या है, कहाँ से आता है, कैसे बनता है वगैरह वगैरह। सो प्लाज्मा गाइज जो होता है एक स्टेट है, ये भी मैटर की। स्कूल्स में 3 ही पढ़ाई जाती है बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम लोगों को अच्छे लेवल पे आपको टीच करवाएंगे। सो प्लाज्मा जो स्टेट होगी वो आपके 4th स्टेट के नाम से भी जानी जाती है। प्लाज्मा जो स्टेट होती है वो लाइक ए गैस ही होती है, जिसके पास ना तो डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। क्लियर है? प्लाज्मा जो है वो लाइक ए गैस है, ना ही डेफिनेट शेप होती, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती। इवन वो जो है जिस कंटेनर के अंदर, यानी कि अगर मान लिया उसको डाल भी रहे हैं तो वो वैसी शेप भी ले लेता है। अब ये है क्या, देखिएगा कि प्लाज्मा लाइक ए गैस, गैस की तरह ही है, नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, कि ना तो इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होती ना ही इसके पास डेफिनेट शेप होती। इट कैन एक्सपैंड, इसको एक्सपैंड किया जा सकता है, एक्सपैंड का मतलब फैलाना, तो इट कैन एक्सपैंड टू फिल अ कंटेनर, कि इसको फैलाया जा सकता है अगर आपको किसी कंटेनर की फिलिंग करनी हो, कंटेनर को भरना हो। पार्टिकल्स इन द प्लाज्मा आर आयनाइज्ड, कि पार्टिकल्स जो होते हैं प्लाज्मा के वो कैसे पार्टिकल्स होते हैं, आयनाइज्ड पार्टिकल। अब ये आयनाइज्ड पार्टिकल क्या है, आयंस जो होते हैं, यानी कि आयंस आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं, कटायंस एंड अनायंस। सो आयनाइज्ड पार्टिकल है, अब इसने ये नहीं बताया कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा। सो पार्टिकल्स जो होंगे वो प्लाज्मा में होंगे आयनाइज, इट मीन्स कैरी चार्ज। ऑब्वियसली सी बात, उनके पास क्या होगा,
चार्ज होगा एंड वेरी वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और वो जो चार्ज होगा वो एक दूसरे से वाइडली होगा, सेपरेट होगा एक दूसरे से, काफ़ी डिस्टेंस होगी उन दोनों के बीच में। क्लियर है? कुछ नहीं था, गैस की तरह ही होता है। कंटेनर को हम लोग इसको एक्सपेंड करके फिल कर सकते हैं, डेफिनेट शेप नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। इसके साथ साथ इनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वो जो चार्ज होगा वो एक दूसरे से सेपरेट आउट होगा डिस्टेंस के साथ। अब बात आती है कि चलो ठीक है, ये तो इसके बारे में हम लोग लिख देंगे, एक्चुअली में प्लाज्मा है क्या, हमें कैसे दिखेगा प्लाज्मा भी, हाँ ये प्लाज्मा है। सो गाइज, अगर आपको प्लाज्मा देखना है तो मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। पहली तो बात, आई थिंक वो इनोवेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर आप लोग देख सकते हो प्लाज्मा डाल के, या फिर HR क्रिएशन जैसे ही चैनल आप लोग ओपन करोगे सो वहाँ पे प्लाज्मा की कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को प्लाज्मा दिखेगा, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे, वो एग्जांपल्स ऐसे उठा रखे हैं जो आपके रूटीन की लाइफ में आप लोग देखते हो, महसूस करते हो। सो देखिए फर्स्ट एग्जांपल, दैट वन इज लाइटनिंग। जब बारिश का मौसम होता है तो बादल गरजते हैं, मौसम जो है वो अचानक से चेंज हो जाता है, ठंडी हवाएं चलने लगती है और आसमान के अंदर जो बिजली है वो कड़क 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 कड़कती है, ठीक है, लाइटनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। सो वो जो लाइटनिंग है, दैट वन इज द पार्ट ऑफ प्लाज्मा, दैट वन इज द स्टेट। क्लियर है गाइज? उसके ऊपर भी चार्ज होता है। हम लोग ये भी बोलते हैं कि बिजली गिर गई, बिजली गिरने का मतलब चार्ज, उसने ऑलरेडी बताया हमें कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो लाइटनिंग जो है वो एक प्लाज्मा का ही एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज नियॉन साइन। नियॉन साइन, नियॉन आप लोगों ने पढ़ा होगा नोबल गैस के बारे में जरूर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। सो नियॉन जो है गाइज, अगर आप लोग कभी भी गूगल या विकीपीडिया या एनसाइक्लोपीडिया कभी भी सर्च करेंगे, सो नियॉन जब आप लोग लिखोगे तो नियॉन का जो साइन होगा, चलिए मैं बना के दिखाता हूँ, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, एन आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, NE। सो ये जो पहले मेनली फोकस हमारा एन पे ही रहेगा, ई को हम लोग एक सेकंड के लिए स्किप करेंगे। एन जो है वहाँ पे इस तरीके से बना होगा कि जैसे आपको ये लगेगा कि एक ट्यूब, फिर सेकंड ट्यूब और फिर थर्ड ट्यूब। तो वो जो ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू एन को लिखा हुआ है, उन ट्यूब्स के अंदर से लाइट्स निकलती है, ठीक है। अब वो जो लाइट्स निकलती है वो ग्लो करेगी, बिल्कुल बिल्कुल ग्लो करेगी। अगर वो ग्लो कर रहा है, इट मीन्स दैट वन इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा, दैट वन इज द एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर, दैट इज प्लाज्मा। सो नियॉन का जो साइन होगा वो भी ग्लो करता है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, सन्स कोरोना। सन्स कोरोना, कोरोना यहाँ पे कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है भाई, उससे तो बच के रहना में भलाई है सबकी। सो सन्स कोरोना का मतलब होता है सन का जो एटमॉस्फेयर है, सन के खुद का जो एटमॉस्फेयर है, उसका जो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, दैट वन इज सन्स कोरोना। सन्स कोरोना को हिडन हो सकता है जब जो है उसकी ब्राइट लाइट, यानी कि सन की ब्राइट लाइट अगर उसको कंप्लीट कवर अप कर लेती है, जब सोलर एक्लिप्स होता है तब सन्स कोरोना को देखा जा सकता है। सन जो कोरोना है, सन्स कोरोना यानी कि दैट वन इज द आल्सो एग्जांपल्स ऑफ द प्लाज्मा स्टेट, यानी कि फोर्थ स्टेट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट एग्जांपल, इसी के एग्जांपल चल रहे हैं गाइज, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स उठा रखे हैं बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अब ये ज़्यादा तो फिजिक्स वालों को पता होगा, बट चलिए हम भी कुछ तो बता ही सकते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन और ऑन द सरफेस ऑफ अ मटेरियल, तो उसको हम बोल सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एंड द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी एग्जांपल्स आपका बन जाएगा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा का। नेक्स्ट एग्जांपल, स्टार। स्टार्स जो आप लोग देखते हो, आप लोगों को बड़े छोटे छोटे लगते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर हैं, बट उनका साइज जो है वो बहुत बड़ा साइज होता है। स्टार्स के बारे में तो आई थिंक मेरे को नहीं बताना चाहिए, सो ये आपका काम है। नेक्स्ट स्टेट है नेबुला, NEBULA, नेबुला।
नेबुला जो है वर्ड जिसको यूज़ किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल जो इंसान है, एस्ट्रोनॉमी जिनको आती है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में जिनको ज्ञान है, सो वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो है उनको बोल दिया था उन्होंने नेबुला। नेबुला एक्चुअली कुछ नहीं है, एक क्लाउड है। किस चीज़ का क्लाउड है? डस्ट, हाइड्रोजन्स, हीलियम्स। जैसे हाइड्रोजन्स खुद में अपने आप एक क्लाउड है, हाइड्रोजन्स ही तो होती है हमारे सन के अंदर, हीलियम। नेबुला के अंदर भी ऐसे ही क्लाउड होता है, हाइड्रोजन का, डस्ट का, हीलियम का। एस्ट्रोनॉमिकल्स ऑब्जेक्ट के लिए उन्होंने यूज़ किया था। सो देखिए हमारे पास लाइटनिंग, नियॉन, साइन, सन्स, कोरोना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टार्स, नेबुला, these are the examples of plasma. That one is the fourth state of a matter after solid, liquid and gas. ठीक है, लास्ट लेक्चर में सॉलिड, लिक्विड, गैस देखा था। आज हमने उसकी फर्दर इंटरकन्वर्टेबल देखा। पहले तो उनके कुछ करेक्टर्स देखे, फिर हमने फोर्थ स्टेट देखी, फोर्थ स्टेट के एग्जाम्पल देखे। अब जो स्टोरी है वो गाइस यहीं पे नहीं रुकेगी, हमारे पास इनके अलावा भी और स्टेट होती है। चलिए अब उनके बारे में देखते हैं। अदर स्टेट, अदर स्टेट के अंदर हमारे पास क्या है? देखिए लिक्विड क्रिस्टल, पहला एग्जाम्पल तो नहीं, खैर स्टेट है ये तो। लिक्विड क्रिस्टल आप लोग देखते हो, अगर मैं बोल दूं तो एलसीडी, एलसीडी का मतलब क्या है गाइस? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सो वो जो डिस्प्ले बनी है उसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे, वो भी एक स्टेट होती है, लोगों को पता ही नहीं होता। बट आगे देखिए बड़े इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट स्टेट, दैट इज सुपर फ्लूइड। सुपर फ्लूइड, सुपर फ्लूइड होता क्या है? फ्लूइड है तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि हाँ लिक्विड पोर्शन होगा कुछ ना कुछ। फ्लूइड जो होता है वो एक टाइप का लिक्विड ही होता है, लाइक अ लिक्विड बट विद जीरो विस्कोसिटी। सुपर फ्लूइड लाइक ए लिक्विड बट विद जीरो विस्कोसिटी, उसकी जो विस्कोसिटी होगी वो जीरो होगी, बट ये होता लिक्विड की तरह ही है। ये आपके पास होती है नेक्स्ट स्टेट किसकी? मैटर की। अब इसका भी एग्जांपल देखना पड़ेगा, जैसे कि हमने प्लाज्मा के एग्जांपल्स देखे थे। सो इसके एग्जांपल देखिए गाइस, हीलियम 4, हीलियम 4, that one is the examples of super fluid, that is a liquid but with zero viscosity. हीलियम 4 को हम लोग बोल सकते हैं बोसोन पार्टिकल्स, या इसके अंदर कहिए बोसोन पार्टिकल्स, BOSON, बोसोन पार्टिकल्स बाय इंटीजर स्पिन। इनके अंदर स्पिन्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी इंटीजर। सुपर फ्लूइडिटी एट फार हायर टेम्परेचर देन इट डज इन हीलियम 3, कि जो सुपर फ्लूइडिटी होगी वो फार होगी, एट फार दूर, हायर टेम्परेचर देन डज इन द हीलियम 3। और हीलियम 3 आपके पास जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं फर्मियोन पार्टिकल्स। जैसे हमने हीलियम 4 को बोला बोसोन पार्टिकल, हीलियम 3 को हम लोग कह सकते हैं फर्मियोन पार्टिकल। अब ये अगर हमारे पास फर्मियोन पार्टिकल्स हो बट हमें बनाने हो उससे बोसोन पार्टिकल, तो फर्मियोन पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस के अंदर पेयरिंग कर लेते हैं। एंड जब ये लोग पेयरिंग करते हैं, जब फर्मियोन पार्टिकल यानी कि पेयरिंग करते हैं, सो दैट कन्वर्ट इनटू बोसोन। सो ये था हमारे पास आज का टॉपिक गाइस। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा नॉलेजेबल आज का ये हमारा काम था। अगर इसके अंदर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट होता है, सो यू कैन आस्क। कोई चीज़ आपको नोट करनी है तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। वैसे हमने सारा बिल्कुल एक एक चीज़ आपको बोल के बताया है विद डिटेल। सो यहाँ तक का काम आप लोगों को डन करना है। कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट उम्मीद के साथ, नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए घर पे रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे जैसे आप लोग जो है वो सपोर्ट करेंगे तो होपफुली जल्द ही फिर हम लोग आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी लेके आएंगे। वो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।